हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ काशिफ रजा, आपका बायो बुक वर्ल्ड पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स को आज हम इसको डिटेल के साथ कवर करेंगे। इसके जितने भी बेसिक टू एडवांस पॉइंट्स होंगे हम उसको कवर करेंगे। हम इसको इस तरह कवर नहीं करेंगे कि हम इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जांपल, उसके फंक्शन को कवर करके हम कहें कि हमारा पैरेन्काइमा सेल्स कवर हो गया, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना मेन छोटे छोटे, इसको हम प्रीवियस क्लासेस में इसको कवर करते हैं। तो जब हम इसको बीएससी लेवल पे कवर करेंगे तो हम इसको हरगिज इसको डेफिनेशन, इसके एग्जांपल और फंक्शन को नहीं करेंगे। हम इसको डिटेल के साथ कवर करेंगे कि जितने भी इसके बेसिक पॉइंट्स तो एडवांस होंगे हम उसको कवर करेंगे, ताकि हम बीएस पे कवर करें तो हमें कुछ खास नॉलेज भी तो, हमें कोई डिफरेंस भी तो फील हो कि हमने इसको छोटी क्लासेस में कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े थे, लेकिन अब जब हम इसको बीएस लेवल पे कवर करेंगे तो फिर कौन कौन से न्यू पॉइंट्स है जो हमें फर्स्ट टाइम हमने इसको रीड किया है। तो आज हम कवर करेंगे पैरेन्काइमा सेल्स, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, और इसकी कंपोजिशन क्या होती है, और इसका सेल स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी कौन सी टाइप्स होती हैं। जो कि प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में अडाप्ट करते हैं, तो इसी वजह से जो उनका स्ट्रक्चर होता है, उसके टिश्यूज होते हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट में होता है, ताकि वो इजिली अडाप्ट कर सके। उसके बाद हम देखेंगे इसके ओरिजिन को कवर करेंगे, जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो कैसे ओरिजिन होते हैं, और उसके बाद हम इसके फंक्शंस को कवर करेंगे। तो पैरेन्काइमा सेल्स को स्टार्ट करने से पहले हम एक ओवरव्यू लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू का, ताकि हमें पता चल सके कि हम अपने जो सीरीज हम लेकर चल रहे हैं लेक्चर की, तो हम इस वक्त हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं और कहां पर हम अभी कवर कर रहे हैं। तो हम प्रीवियस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने मेन जो हमारे पास टू टाइप थी, उसमें हमारे पास एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थी, एक परमानेंट टिश्यू थी। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे उसमें हमने एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम को कवर कर लिया था। ऑन द बेस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेस ऑफ डिवीजन की बेस पर भी हम इसको डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मेन टाइप्स आते हैं वो है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू होता है क्या, यानी वो सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं और उससे बनने के बाद वो डिफरेंशिएट होते हैं, और वो अपनी जो उनकी डिवाइडेबल होने की एबिलिटी होती है तो वो कम हो जाती है। तो उसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाते हैं, सिंपल टिश्यू और कम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू में हमारे पास आ जाता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा आ जाता है। जबकि हम कम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम आ जाएगा। तो सो एज इट हमारे जो हमारा मेरिस्टेमिक टिश्यू है ये हमारा कवर है। उसके बाद परमानेंट टिश्यू में हमारे पास सिंपल टिश्यू को हम कवर करें, जिसमें आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है पैरेन्काइमा। जो कमिंग सून लेक्चर होंगे वो हमारे कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स पर होंगे। आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं पैरेन्काइमा सेल्स। तो पैरेन्काइमा सेल्स की डेफिनेशन को फर्स्ट वन देखते हैं। द टिश्यू कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स हैविंग थिन एंड इलास्टिक वॉल आर कॉल्ड पैरेन्काइमा सेल। लिविंग सेल्स की यहाँ पर एक वर्ड आया, तो लिविंग सेल्स क्या होते हैं, यानी जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो मेरिस्टेमिक टिश्यू से अराइज होते हैं, यानी ड्राइव्ड होते हैं। फिर उसके बाद वो डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएट होने के बाद वो डिवाइड होने की एबिलिटी रखते हैं। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं जो कि पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। उसके बाद वो थिन होते हैं, यानी बहुत ही बारीक से होते हैं, और इलास्टिक वॉल्स होती हैं, यानी वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के बने होते हैं। सेलुलोज और हेमीसेलुलोज क्या होते हैं, ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि यूनिट ऑफ ग्लूकोज की लॉन्ग चेन से बने हुए होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पैरेन्काइमा सेल्स अक्कर इन पिथ, cortex of stem and roots, mesophyll of leaves, flesh of succulent fruit and in the endosperm of seeds। मीन्स के प्लांट में अब जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास पिथ। अब ये छोटी छोटी जो टर्म्स हैं, पिथ क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है, या एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स कौन सा होता है, तो अब ये साइड पे आप नोट करते आइएगा। जो हमारे पास पिथ होता है, ये जितने भी हमारे पास स्टेम होते हैं उनका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो हमारे पास पिथ होता है, और ये मोस्टली आपको पैरेन्काइमा सेल्स के बने हुए नजर आते हैं, और इसमें लार्ज वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जब मैं लार्ज वैक्यूल्स की बात करूं तो इस मीन से आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कोई भी चीज जब एक लार्ज वैक्यूल्स रखती है ना, तो वो स्टोरेज का फंक्शन भी परफॉर्म करती है। तो पिथ में क्या होता है, वो स्टोरेज ऑफ वाटर भी करती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, फूड रिजर्व्स भी होते हैं। और पिथ का जो मेन भी फंक्शन होता है वो ये होता है, जितने भी यंग स्टेम्स होती हैं उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। अगर मैं बात करूं इसके ग्रोथ की पिथ की, तो जिस तरह हमारे पास जो यंग स्टेम्स होती हैं उसमें जो पिथ होती है वो प्रोमिनेंट होती है, डिस्टिंक्ट होती है। जैसे ही हमारे पास प्लांट जो ओल्ड हो जाता है या वुडी प्लांट्स हो जाता है, तो उसमें जो पिथ होती है वो ऐसा ऐसा खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है रूट्स। तो रूट्स में भी ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद है मेसोफिल ऑफ लीव्स। मेसोफिल लीव्स में हमारे पास दो मेन टिश्यू एक होते हैं, एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है, एक पैलिसेड टिश्यू होता है। ये दोनों जो टिश्यू होते हैं ये पैरेन्काइमा सेल्स के होते हैं। तो ये जो दोनों टॉपिक है ना, ये नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट स्लाइड का पार्ट होंगे, तो उसमें हम इसको कवर करेंगे कि पैलिसेड कौन से होते हैं और स्पॉन्जी कौन से होते हैं। नेक्स्ट है फ्लैश ऑफ सकुलेट फ्रूट्स। सकुलेट फ्रूट्स कौन से होते हैं, और यानी कि हमारे पास जो फ्रूट का कौन सा पार्ट होता है जो पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है। अगर मैं आपको कहूं तो जो हमारे पास
मैंगो होता है, उसकी जो बाहर वाला छिलका होता है तो उसको हम कहते हैं एक्टोकार्प। एक्टो मीन्स बाहर वाला। उसके बाद होता है हमारे पास मीजोकार्प, यानी जो फ्लैशी होता है, सकुलेंट होता है, जिसको हम इजीली खाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंडोकार्प, इनसाइड वाला। तो जो मेसोकार्प होता है जिसको हम खाते हैं, तो हमारे पास पेरेन्काइमस सेल्स होते हैं। तो सो हम कह सकते हैं जो पेरेन्काइमस सेल्स होते हैं वो एडिबल होते हैं। उसके बाद एक पॉइंट है, ये नोट करने वाला है, एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स। तो एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स में कैसे प्रेजेंट होता है हमारे पास पेरेन्काइमस सेल्स? आपको आइडिया कि जो हमारे पास सीड होता है उसमें कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है, और कॉटिलिडन में हमें पता है कि वहां पे फूड स्टोरेज होती है। वो जो उसमें प्रेजेंट होते हैं ना कॉटिलिडन में, वो पेरेन्काइमस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो कि पेरेन्काइमस सेल्स होते हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्टोरेज का। तो वो क्या करते हैं, उसमें स्टोरेज होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो गए, स्टार्च हो गई, ऑयल्स हो गई, प्रोटीन हो गई, वहां पे स्टोर होती है। तो जैसे ही आपको आइडिया कि हमारे पास जो सीड होता है वो फोटोसिंथेसिस उस वक्त नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसके जो कॉटिलिडनरी लीव्स होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम अराइज होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं, वो अभी अराइज नहीं हुए होते, और उसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस भी स्टार्ट होता है। तो एम्ब्रियो को जो नरिशमेंट और एनर्जी प्रोवाइड करता है वो पेरेन्काइमस सेल्स प्रोवाइड करते हैं, और तब तक प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट नहीं कर देता। तो हम कह सकते हैं कि पेरेन्काइमस सेल्स पिथ में, कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम, रूट, मेसोफिला ऑफ लीव्स, फ्लैश ऑफ सकुलेंट फ्रूट्स एंड एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स में प्रेजेंट होता है। तो अब ये आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट को डिटेल के साथ आपके सामने रखा है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन जाइलम एंड फ्लोएम। जो पेरेन्काइमस सेल्स होते हैं हम कह सकते हैं ये वेस्कुलर बंडल्स का पार्ट होते हैं, यानी ये जाइलम में भी प्रेजेंट होते हैं और फ्लोएम में भी प्रेजेंट होते हैं। तो आपने वर्ड तो सुना होगा, जाइलम पेरेन्काइमा और फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको ये जाइलम नजर आ रहा है, और जाइलम के साथ आपके साथ जो ये ग्रीन ग्रीन आपको ये ट्यूब नजर आ रही है, ये जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स हैं। और सेम एज इट अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास फ्लोएम टिश्यू है, और फ्लोएम टिश्यू में आपको ये जो ग्रीन टाइप नजर आ रहे हैं ये हमारे पास फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स होता है, फ्लोएम किस चीज को कैरी करती है? जो फ्लोएम वेसल होती है वो फूड को कैरी करती है। फूड मीन्स शुगर को हम बात करते हैं कि वो शुगर को कैरी करती है। तो हमारे पास जो फ्लोएम पेरेन्काइमा होगी वो किसको स्टोर करेगी? वो शुगर को स्टोर करेगी। सेम एज इट अगर मैं जाइलम पेरेन्काइमा की बात करूं तो जाइलम जो होता है हमारे पास वाटर हो गया, जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह अब्सॉर्ब जो सॉल्व होते हैं वाटर की फॉर्म में, वाटर में, तो उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है कौन? जाइलम पेरेन्काइमा, और उसको स्टोर भी करता है। तो जैसे ही प्लांट का किसी पार्ट को जरूरत होती है तो वो उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि स्टोरेज में भी हेल्प आउट करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है जाइलम शुगर्स को, और ये जितने भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसका आपको आइडिया होगा कि तो अब हम कह सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में भी पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो स्टोरेज में भी हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पेरेन्काइमा सेल्स can be tightly packed with no intercellular spaces or may be loosely packed with large intercellular spaces। जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड भी हो सकते हैं और लूजली पैक्ड भी हो सकते हैं। लूजली पैक्ड कहाँ पे होंगे और टाइटली पैक्ड कहाँ पर होंगे? जितने भी हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स हैं तो उनके आपको पता है कि जो वाटर होता है उसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, एक्सेसिव वाटर प्रेजेंट होता है। तो वाटर को लॉस करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा वाटर को लॉस करने के लिए उनके जो पेरेन्काइमा सेल्स होंगे वो लूजली अटैच्ड होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर स्पेसेज हो। तो ज्यादा एयर स्पेसेज होंगे तो गैसेज का एक्सचेंज ज्यादा होगा। जैसे गैसेज का एक्सचेंज ज्यादा होगा तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा वो भी ज्यादा से ज्यादा होगा, ताकि जो वाटर का ज्यादा जो लॉस है वाटर का है उसको ज्यादा से ज्यादा लॉस किया जा सके, यानी ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस को ज्यादा तेज किया जा सके, फास्ट किया जा सके। जो टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो थोड़े टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, तो उनके जो इंटरसेलुलर स्पेसेज होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ताकि जो वाटर का लॉस है उसको कम किया जा सके। तो नेक्स्ट पॉइंट है, after reaching maturity these living cells can divide which help in the healing of wounds and regeneration। क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो डिवाइड होने की एबिलिटी रखते हैं। जैसे ये मेच्योर लेवल पे जाते हैं, मेच्योर स्टेज पे जाते हैं, तो ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही प्लांट का कोई पार्ट कोई डैमेज हो जाता है तो उसको वाउंड्स को हील कर देता है, उसको भर देता है, जख्म को, जिसको हम कॉमन वर्ड में कहते हैं जख्म, तो उसको हील कर देता है और उसको रीजनरेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट की कोई भी रूट जो है वो डीजनरेट हो गई यानी डैमेज हो गई है, तो वहां पे डिवाइड होकर जो न्यू रूट बना देगा, उसको डैमेज जो पार्ट था उसको रीजनरेट कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंगल पेरेन्काइमा सेल ऑफ ए ज़ाइगोट हैज एन एबिलिटी टू डेवलप इनटू एन एंटायर प्लांट। These cells are called totipotent cell। जब मैं इस लेक्चर का कंटेंट लिख रहा था तो मैंने 4 से 5 बुक्स को जब रीड किया तो 3 बुक्स में मुझे टोटीपोटेंट की पेरेन्काइमा सेल्स में ये टर्म नहीं मिली, लेकिन एक इंडियन ऑथर थे उसकी बुक में मुझे टोटीपोटेंट की टर्म मिली है। ये जो टोटीपोटेंट की टर्म है ये मोस्टली एनिमल्स में ज्यादा प्रेजेंट होती है और ज्यादा वहां पे यूज होती है, और इन दी केस आप प्लांट की बात करें तो वहां पर बहुत ही लेस होती है, बहुत ही कम यूज होती है। तो टोटीपोटेंट होता क्या है? यानी कोई भी सेल जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी ज़ाइगोट की
स्टेज से स्टार्ट हो और वो एंड तक, जबकि इंटायर प्लांट जो पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तब तक वो डिफरेंशिएट हो चुका हो, तो वो प्लांट का कोई भी रिक्वायर एलिमेंट हो या कोई पार्ट हो तो वो बना चुका हो, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं टोटीपोटेंट की। एम्ब्रियोनिक स्टेज से यानी जाइगोट से सेल लेके टोटल जब प्लांट बन जाता है तो वहां तक। अगर मैं बात करूं लीफ की, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि पैरेंकाइमा जो सेल्स होते हैं वो लीफ बनाता है, तो लीफ की जो जाइगोट की फॉर्म से पैरेंकाइमा सेल्स लेके जब प्लांट फुल मैच्योर हो चुका होगा, ऑर्गेनिज्म बना चुका होगा, तो वहां तक वो लीफ बन चुका होगा, तो मैं इसको कहूंगा ये टोटीपोटेंट की टर्म यूज करूंगा। तो अब मैं देखें, इसमें कह रहे हैं जो सिंगल पैरेंकाइमा सेल होता है ना जाइगोट का, वो एबिलिटी रखता है टू डिवेल्प इनटू एंटायर प्लांट, वो कंप्लीट जो प्लांट होता है उसमें डिवेल्प होने की एबिलिटी रखता है, तो इसको हम कहेंगे टोटीपोटेंट सेल्स। तो सो हम कह सकते हैं जो पैरेंकाइमा सेल्स होते हैं वो टोटीपोटेंट होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है पैरेंकाइमा सेल्स आर शॉर्ट लिविंग 1 to 2 years होते हैं। जो पैरेंकाइमा सेल्स की एज की अगर हम बात करें 1 to 2 year तक होता है, उसके बाद वो डेड हो जाते हैं। बाद का जो पैरेंकाइमा सेल्स होते हैं ये मॉडिफाइड होकर कोलेनकाइमा सेल बन जाते हैं, जब ये मजीद डेड होते हैं पैरेंकाइमा सेल तो ये स्क्लेरेनकाइमा सेल भी बना देते हैं। तो ये इसको हम कमिंग सून लेक्चर्स में हम इसको कवर करेंगे उसमें। तो कुछ केसेस में लिव्ड में भी ओवर 100 years अगो, साइंटिस्ट ने कहा कि जो कैक्टस का प्लांट होता है उसमें ये 100 years तक भी जिंदा रहते हैं, पैरेंकाइमा सेल्स एक्टिव रहते हैं 100 years तक। हद तक इसकी जो ओरिजिनल इनकी जो लाइफ साइकिल है, इनकी लाइफ एज है वो 1 to 2 year तक है। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एक प्लांट है ब्रिस्टल कोन पाइन, जिसका साइंटिफिक जो नेम है वो है पाइनस लोंगीवा। ये जो पेड़ है, ये प्लांट है, ये 5000 साल पुराना है और ये अभी तक जो इसके टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो अभी तक भी डिवाइड हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जो पैरेंकाइमा सेल्स होते हैं वो कुछ केसेस में बहुत ज्यादा ओल्ड भी हो सकते हैं और वो ओल्ड होने के साथ साथ वो डिवाइड होने की एबिलिटी भी रखते हैं, यानी वो न्यू सेल्स बनाते आएंगे, वो डिवाइड होते आएंगे। तो पैरेंकाइमा जो सेल्स होते हैं वो कैक्टस में 100 year तक भी सर्वाइव कर सकते हैं, और जो ब्रिस्टल कोन पाइन है उसमें 5000 years ओल्ड भी पैरेंकाइमा सेल्स हैं जो कि अभी तक भी एक्टिवली रीजनरेट हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। एक डायग्राम हमारे यहाँ पे रह गया है। इस डायग्राम में हम अगर एक ओवरव्यू देखें तो इसमें आपको लास्ट वन जो होते हैं ना वो हमें एपिडर्मिस नजर आती है, जो लास्ट लेयर होती है। वैसे एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस से लेकर जो उसके वैस्कुलर बंडल जो हमारे पास है, ये हमारे पास वैस्कुलर बंडल है, यहाँ तक का जो हमारे पास सर्फिस है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। तो ये जो कॉर्टेक्स होता है इसमें हमारे पास पैरेंकाइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर। जो पैरेंकाइमा सेल्स होते हैं उसके हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वो किस तरह होते हैं, ये तो हमारे पास एक क्या आता है, ये लिविंग सेल्स होते हैं, ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और प्रोटोप्लास्ट रखते हैं। न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और प्रोटोप्लास्ट भी। प्रोटोप्लास्ट की जो टर्म यूज होती है, पूरे के पूरे सेल ऑर्गेनिज्म पूरा सेल प्रेजेंट होता है सिवाय सेल वाल के। जो सेल वाल होती है वो किसी भी एंजाइम के सेक्रेशन या किसी एंजाइम की वजह से वो डाइजेस्ट हो जाती है, यानी वो डैमेज हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो उसके लिए हम विदाउट सेल वाल के हम टर्म यूज करते हैं प्रोटोप्लास्ट की। तो ये आपको कौन कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं, ये आपको ओवल शेप में भी नजर आएंगे, पॉलीगोनल में भी शेप नजर आएंगे, इलोंगेटेड भी आएंगे और राउंडेड फॉर्म में नजर आएंगे। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको ये जो सेल नजर आ रहे हैं ये आपको इलोंगेटेड नजर आ रहे हैं। जो लीव में सेल्स होते हैं वो पेलिसेड जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, स्पॉन्जी सेल्स होते हैं वो राउंडेड होते हैं, और पॉलीगोनल सेल्स भी होते हैं जो कि हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव थिन सेल वॉल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ हेमीसेलुलोज एंड सेलुलोज। इसकी जो सेल वॉल होती है वो हेमीसेलुलोज और सेलुलोज की बनी होती है। जो हेमीसेलुलोज और सेलुलोज होता है वो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि यूनिट ऑफ ग्लूकोज की लॉन्ग चेन से बने हुए होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है सच सेल्स आर पैक्ड टाइटली और मे हैव लिमिटेड इंटरसेलुलर स्पेसेस। इस पॉइंट को हम पहले भी कवर कर चुके हैं। ये क्या होता है, टाइटली पैक्ड भी हो सकते हैं या लिमिटेड इंटरसेलुलर स्पेसेस भी हो सकती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू आर ज्वाइंटेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। अब पैरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कलेक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सेल्स मिलकर ही टिश्यू बनाते हैं। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो सेल्स आपस में किस तरह जुड़े हुए होते हैं और किस तरह एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं कोई भी स्पेसिफिक। तो सेल जो होते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास पैरेन्काइमा सेल्स के ये 2 सेल्स हैं, ये 1 सेल्स है, ये जो हमारे पास है ये 2 सेल्स है। तो ये दोनों आपस में प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए जुड़े हुए होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, ये एक पोर होता है, एक छोटा सा होल सा होता है जिसके जरिए एक का जो कंटेंट होता है या कोई भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक से मूव करके दूसरे सेल्स में जाते हैं। सेम एज इट जितने भी सेल्स होते हैं आपस में प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए जुड़े होते हैं।
एक नेक्स्ट पॉइंट भी है जो जरा आप फोकस कीजिएगा प्लाज्मोडेस्माटा के साथ। इधर एक टर्म दी हुई है एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे की भी। अब मैं अगर आपको कहूं कि जो हमारे पास फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ये प्लांट के किसी भी टारगेटेड सेल तक जो होते हैं वहां तक अपने जो जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं मटेरियल होते हैं वहां तक पहुंचाते हैं। अगर मैं फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करूं तो हमारे पास फ्लोएम लोडिंग और फ्लोएम अनलोडिंग का कंसेप्ट होता है, जो कि हम इसको कमिंग सून लेक्चर में इसको डिफरेंस में हम कवर करेंगे। तो फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग में अगर हम बात करें, जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है वो किसी भी टारगेट जो सेल होता है वहां तक शुगर वगैरह जो भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होता है वो पहुंचाता है। तो वो दो पाथवे अडॉप्ट करता है। वो कौन से होते हैं? या एपोप्लास्ट हो सकता है। एपोप्लास्ट कौन सा होगा? सेल वॉल टू सेल वॉल। देखें इस प्लांट की आपको सेल वॉल से या आपको शुगर वगैरह से, देखें फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से मूव कर रही है, फिर दूसरे प्लांट की सेल वॉल, ये सेल के अंदर इंटर नहीं हो रहा। दूसरी बात है सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट क्या होगा? एक सेल से इंटर होगा, दूसरे सेल में इंटर होगा। एक सेल से देखें, अगर इस सेल से मैं फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, इस सेल से हमारे पास ये इंटर हो रहा है सेल के अंदर से ही, फिर वो प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए इंटर हुआ, फिर दूसरे सेल में चला गया। तो ये हमारे पास दो टाइप्स के पाथवे होते हैं, एपोप्लास्ट सेल वॉल टू सेल वॉल मूवमेंट होती है। जो सिम्प्लास्ट होती है वो हम कह सकते हैं कि इंटर द सेल टू सेल मूवमेंट होती है। नेक्स्ट है शेप्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल। जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उसकी कौन कौन सी डिफरेंट शेप्स होती हैं? तो फर्स्ट में हमारे पास है पॉलीहेड्रल शेप। पोली मीन्स मैनी, हेड्रल मीन्स जो उसके शेप्स होती है हम उसको देखते हैं कि वो काफी ज्यादा शेप्स पर प्रेजेंट होता है। तो पॉलीहेड्रल की अगर हम डायग्राम देखें तो ये आपको पॉलीहेड्रल डायग्राम नजर आ रही है। प्रीवियस स्लाइड में भी हमने पॉलीहेड्रल को देखा है, तो ये हमारे पास पॉलीहेड्रल शेप्स है। देखें आपको ये डिफरेंट जो हमारे पास शेप्स नजर आ रही है। जो हमारे पास पॉलीगोनल भी कहते हैं इसको, पॉलीहेड्रल भी कहते हैं। तो these cells are found in primary cell wall and retain the ability for future cell division। ये जो सेल वॉल जो होते हैं, इस तरह की जो वॉल्स होते हैं या सेल्स होते हैं, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? प्राइमरी सेल वॉल में, और रिटेन द एबिलिटी टू फ्यूचर सेल डिवीजन, और एबिलिटी रखते हैं डिवाइड होने की। नेक्स्ट हमारे पास है स्टिलेट। स्टिलेट से क्या शो हो रहा है आपको? स्टार। स्टिलेट स्टार मीन्स के मोस्टली जो वर्ड है ना उसका फ्यूनेटिक्स वो आपस में मिल रहा है। तो स्टिलेट मीन्स स्टार। इसके जो हमारे पास पैरेन्काइमा सेल्स होंगे वो स्टार शेप के होंगे। स्टार शेप में अगर आप इस डायग्राम देखें तो आपको स्टिलेट पैरेन्काइमा नजर आ रहे हैं। अगर हम इसको स्टार बनाए तो ये देखें, इसको हम इजिली स्टार बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये इस टाइप के जो हमारे पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो स्टार शेप्ड होते हैं, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? ये स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये है वेल डिवेल्प्ड एयर स्पेसेस बिटवीन देम, और उसमें अच्छी खासी जो एयर स्पेसेस होते हैं वो प्रेजेंट होती है। देखें आपको ये मिड में एयर स्पेसेस नजर आ रहे हैं। देखें ये आपको इंटर एयर स्पेसेस नजर आ रहे हैं, यानी एयर कैविटी। ये देखें आपको, तो इसके हेल्प से क्या होता है? जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो इजीली होता है और काफी ज्यादा हेल्प आउट करता है प्लांट को, जितना जो भी फंक्शन उसने परफॉर्म करना होता है। थर्ड हमारे पास है इलोंगेटेड। इलोंगेटेड पैरेन्काइमा सेल्स की कौन सी शेप होती है? यानी वो सेल जो कि हमारे पास इलोंगेट हो। इलोंगेटेड किस तरह होंगे? अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये आपको लीफ के इंटरनल एनाटॉमी का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो इसमें आप देखें तो आपको इस तरह के ये आपको सेल्स नजर आ रहे हैं। ये आपको सेल नजर आ रहे हैं। इस ये जो हमारे पास है क्या हैं, ये इलोंगेटेड है। कोई भी चीज होती है हमारे पास इस तरह होती है ना, उसको हम इलोंगेटेड कहते हैं। तो ये हमारे पास इलोंगेटेड है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? लीफ में प्रेजेंट होते हैं। ये पेलिसेड मेसोफिल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हमने पैरेन्काइमा के इंट्रोडक्शन में भी कहा कि ये जो सेल होते हैं वो मेसोफिल ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। ये देखें आपको ये मेसोफिल का एरिया, ये टोटल जो है ना यहाँ तक का एरिया, ये मेसोफिल सेल्स है। तो मेसोफिल सेल में दो टाइप्स के पैरेन्काइमा होता है, एक स्पॉन्जी होते हैं, एक पेलिसेड होते हैं। जो स्पॉन्जी होते हैं वो आपको मोस्टली राउंडेड शेप में नजर आते हैं। नेक्स्ट है लोब्ड। लोब्ड क्या होता है? लोब्ड पैरेन्काइमा सेल्स आर फाउंड इन स्पॉन्जी टिश्यू ऑफ लीव्स। जो हमारे पास स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं उसमें हमारे पास लोब्ड पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, यानी राउंडेड फॉर्म में होते हैं। अगर आप देखें तो ये आपको लोब टिश्यू नजर आ रहे हैं। ये हमारे पास स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स हैं या स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं। तो ये हमारे पास थी शेप्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल जो आपको मोस्टली डिफरेंट प्लांट्स में देखने को मिलती हैं। पॉलीहेड्रल काफी ज्यादा शेप्स होंगे। स्टिलेट मीन्स स्टार शेप, लोंगीड मीन्स वो थोड़ा सा लंबाई में होगा, लोड मीन्स वो के स्पॉन्जी मेसोफिल यानी राउंडेड टाइप का होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट फॉर्म में होते हैं और वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? तो फर्स्ट वन हम इसकी देखते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा से आपको शो हो रहा है वर्ड से, क्लोरेन मीन्स क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से आपको शो हो रहा है क्लोरोफिल। जब क्लोरोफिल का नाम आता है तो आपको माइंड में फर्स्ट वन कंसेप्ट आता है, जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है? हेल्प आउट करता है फोटोसिंथेसिस करने में। तो हम कह सकते हैं जो क्लोरेन्काइमा होता है वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। पैरेन्काइमा विद क्लोरोप्लास्ट दैट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस कॉल्ड क्लोरेन्काइमा।
तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको क्लोरेनकाइमा नजर आ रहे हैं। ये क्लोरेनकाइमा की डायग्राम है। तो इसमें आपको देखें ये आपको जो ब्लैक ब्लैक टाइप का नजर आ रहा है, ये आपको क्लोरेनकाइमा नजर आ रहे हैं। इस फॉर्म में पैरेनकाइमा प्रेजेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफर सेल। ट्रांसफर सेल मैंने आपको बताया, ट्रांसफर से क्या हो रहा है, किसी कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो जो पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प आउट करते हैं। अभी हमने इसको डिटेल के साथ देखा, जो फ्लोएम पैरेनकाइमा होता है और जाइलम पैरेनकाइमा होता है, वो किस तरह जो चीजें होती है वो ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो हम कह सकते हैं जो दीज पैरेनकाइमा सेल ट्रांसपोर्ट टू सोल्यूट्स ओवर द शॉर्टर डिस्टेंस, मतलब जो नजदीक के हमारे पास जो नेबर सेल्स होते हैं वहां तक भी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, और लॉन्ग में भी कर सकते हैं जो सेल्स होते हैं। अगर हम फ्लोएम अनलोडिंग की बात करें तो वो सीव ट्यूब से लेके जो भी टारगेट सेल होता है वहां तक ये शुगर प्रोवाइड करता है जब जरूरत होती है, फ्लोएम पैरेनकाइमा। तो अगर हम जाइलम पैरेनकाइमा की बात करें ना, तो उसका अगर हम बात करें तो वो है ना रेडिली ट्रांसपोर्ट करता है। रेडिली जो होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं मिड से लेके इस तरह वो ट्रांसपोर्ट करता है, मिड से एपिडर्मिस वाली साइड पे, तो इस तरह वो रेडिली ट्रांसपोर्ट करता है। जो कि हमारे कमिंग लेक्चर का थोड़ा सा पार्ट होगा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि भाई जो जाइलम पैरेनकाइम होता है वहां पे हमारे पास वाटर तो आ गया, अब वो ट्रांसपोर्ट किस तरह करेगा, तो वो रेडिली ट्रांसपोर्ट करता है सेंटर से टू द जो लेटरल साइड पे। तो इस तरह हमारे पास ये जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है। जो हमारे पास फ्लोएम था वो मैंने आपको बताया, वो सिम्प्लास्ट भी हो सकता है या एपोप्लास्ट भी हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड, वेस्कुलर पैरेनकाइमा। वैस्कुलर से आपको शो हो रहा है जाइलम एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा। मींस क्या शो हो रहा है आपको, फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड जाइलम पैरेनकाइमा। तो फ्लोएम पैरेनकाइमा में क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया कि किस तरह वो फूड की ट्रांसपोर्ट करता है, और जाइलम पैरेनकाइमा में भी उसको किस तरह हेल्प आउट करता है। तो ये कंसिस्ट होता है आपका सिलिंड्रिकल इलोंगेटेड एंड टैपरिंग सेल विद द डेंस साइटोप्लाज्म। जो फ्लोएम पैरेनकाइमा सेल होता है, ये उसकी कंपोजिशन बता रहा है कि वो किस तरह शेप के होते हैं। वो सिलिंड्रिकल होते हैं। सिलिंड्रिकल जो शेप होती है वो आपको इस तरह की नजर आती है, इस तरह की होती है। मतलब यहाँ पर तो सेम थोड़ी सी नहीं बनी, मतलब थोड़ी सी इस तरह की होती है, ये कैलिंड्रिकल होती है। और इलोंगेटेड भी आपको नजर आ रही है, और टैपरिंग होती है। टैपरिंग किस तरह होती है, वो टैपरिंग एंड इस तरह के होते हैं, इस तरह होंगे। ये टैपरिंग एंड है, ये हमारे पास जो है ये टैपरिंग एंड्स है, तो ये डेंस साइटोप्लाज्म रखते हैं। उसके बाद है जाइलम पैरेनकाइमा, जो है वो थिन वॉल्स ऑफ सेल्यूलोज होती हैं। अगर हम इस डायग्राम को अगेन देखें तो इसमें आपको जाइलम पैरेनकाइमा भी नजर आ रहे हैं। इसमें देखें आपको पैरेनकाइमा सेल के साथ आपको ये जो आपको ब्लैक टाइप के जो डॉट नजर आ रहे हैं, ये जाइलम पैरेनकाइमा सेल है। तो मेसोफिल पैरेनकाइमा में आपको देखें ये आपको पैलिसेड पैरेनकाइमा नजर आ रहे हैं, इलोंगेटेड, और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा भी नजर आ रहे हैं। फोर्थ टाइप है स्टोरेज पैरेनकाइमा। तो हमने कहा जो पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं वो लार्ज वैक्यूल्स रखते हैं। लार्ज वैक्यूल की वजह से हम कहते हैं वो स्टोरेज के लिए भी काम करते हैं। तो जो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो फंक्शन होता है वो स्टोरेज के लिए भी होता है। तो स्टोरेज पैरेनकाइमा सेल्स क्या होंगे, ये रिजर्वर होंगे ऑफ वाटर एंड फूड के ऑफ सेल्स। दीज सेल्स आल्सो कंटेन स्टार्च, प्रोटीन्स, ऑयल्स वगैरह भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो स्टोरेज पैरेनकाइमा फंक्शन परफॉर्म करता है स्टोरेज के लिए भी, यानी वाटर को भी रिजर्व कर सकता है, जब प्लांट के किसी पार्ट को जरूरत होगी फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है प्रोजेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा क्या होता है, ये थिक वॉल्ड पैरेनकाइमा होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द सेल वॉल ऑफ द प्लांट। जब इनकी जो वॉल्स होती है वो थिक होंगी तो वो स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगी प्लांट को। तो अगर हम प्रोजेनकाइमा की डायग्राम को देखें तो ये आपको प्रोजेनकाइमा के पैरेनकाइमा की सेल की डायग्राम नजर आ रही है। देखें ये आपस में थोड़ा सा डेंसली काफी ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं, और उसके साथ आपको ये इलोंगेटेड भी नजर आ रही हैं। और इससे आपको शो हो रहा है कि अगर वो टाइटली पैक्ड है और इलोंगेटेड भी हैं तो वो क्या करेंगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी प्लांट को। नेक्स्ट हमारे पास है एरेनकाइमा। अब एरेनकाइमा से शो हो रहा है, एरन मीन्स क्या होता है, एयर। उसमें जो एयर स्पेसिस होंगी, एयर कैविटीज होंगी, तो वो बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट होगी। तो मैंने आपको बताया कि एयर स्पेसिस या एयर कैविटी कब प्रेस ज्यादा होंगी, वो प्लांट्स जो कि एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो वाटर होता है वो ट्रांसपायरेशन करना होता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर बाहर निकालना होता है प्लांट से। तो उनके जो एयर स्पेसिस होंगी, उनके जो पैरेनकाइमा सेल्स होंगे वो काफी ज्यादा लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस के साथ होंगे, यानी लूजली अटैच्ड होंगे। दिस सेल हैज लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस, दे आर मोस्टली सीन इन द एक्वेटिक प्लांट। अगर हम बात करें एरेनकाइमा सेल्स की, तो आपको ये एरेनकाइमा सेल्स में इस डायग्राम में देखें आपको ये एरेनकाइमा सेल नजर आ रहे हैं। देखिए आपको इतने काफी ज्यादा लार्ज स्पेसिस नजर आ रहे हैं, एयर कैविटीज नजर आ रही हैं, और इसमें जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ना लीफ पर, वो भी काफी ज्यादा प्रेजेंट में होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस किया जा सके। तो नेक्स्ट है एपिडर्मस पैरेनकाइमा। एपिडर्मिस से आपको शो हो रहा है, यानी वो पैरेनकाइमा जो कि एपिडर्मिस पर प्रेजेंट हो उसको हम क्या कहेंगे, एपिडर्मिस पैरेनकाइमा। किसके केस में, जिम्नोस्पर्म के केस में कुछ पैरेनकाइमा सेल एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस पैरेनकाइमा। तो इस डायग्राम में आपको ये एपिडर्मिस दिखाया गया, इसकी जो अपर वाली लेयर है यहाँ पर ये आपको जो ग्रीन टाइप का यहाँ पे नजर आ रही है पैरेनकाइमा सेल्स है।
नेक्स्ट है कंजंक्टिव पैरेन्काइमा। इस टाइप के जो हमारे पास पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो रूट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्टोरेज का भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ पैरेन्काइमा। ओरिजिन ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं? अब देखें पैरेन्काइमा सेल्स अराइज कहाँ से होते हैं, ड्राइव्ड कहाँ से होते हैं। हमारे पास जो भी प्लांट के सेल्स बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? वो मेरिस्टेमिक टिश्यू से ही बनते हैं। वो एक्टिव पार्ट होता है जो कि मजीद डिवाइड होता रहता है, जिसको अगर हम बात करें तो वो आपको मोस्टली टिप पर नजर आएगा, शूट की टिप पर नजर आएगा यानी एंड वाले पार्ट पे। अगर रूट की बात करें तो रूट कैप जो होता है रूट कैप पे प्रेजेंट होता है। याद रहे रूट कैप पर एक स्लिमी या म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस भी प्रोड्यूस होता है, जो जो मेरिस्टेमिक सेल होता है वो काफी ज्यादा डेलिकेट होता है, जो उसको प्रोटेक्ट भी करता है। और उसके जो स्लिमी सब्सटेंस जो वो सक्रिएट करता है सोइल में, तो उसमें टॉक्सिन भी प्रेजेंट होता है जो पेस्ट से प्रोटेक्ट करता है जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की लेयर को। तो सो एज हमारे पास ये इसको हम रूट के जो लेक्चर था डिफरेंस था उसको हम कवर कर चुके हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल से जो फर्स्ट वन सेल जो ड्राइव्ड होते हैं वो पैरेन्काइमा सेल्स ड्राइव्ड होते हैं। पैरेन्काइमा सेल चाहे वो मॉडिफाइड होकर कोलोनकाइमा सेल बना दे, फिर कोलोनकाइमा सेल के बाद चाहे वो डेड हो जाए तो वो स्क्लेरेनकाइमा सेल भी बना दें। तो हम कह सकते हैं जो मेरिस्टेमेटिक सेल से जो प्राइमरी ओरिजिन बनते हैं यानी फर्स्ट वन जो बनते हैं वो हमारे पास पैरेन्काइमा सेल्स बनते हैं, उसके बाद कोलोनकाइमा सेल बनते हैं, उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा सेल बनते हैं। बट आल्सो प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। ये सेकेंडरी ग्रोथ में भी प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब सेकेंडरी ग्रोथ तो आपको आइडिया है कि जो मोनोकोट प्लांट होते हैं ना उसमें तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, एब्सेंट होती है। जो डाइकोट प्लांट होते हैं उसमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्लांट यहाँ पर है, तो ये हमारे पास एपिडर्मिस हो गई, यहाँ पर इसके हमारे पास ये वेस्कुलर सिस्टम आ गया। जी मैंने इसको लाइन से लगा दिया है यहाँ पर मेन एज इट, ये हमारे पास वेस्कुलर सिस्टम हो गया। मिड में हमारे पास पिथ आ गई। तो इसमें तो आपको कोई सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं हो रही। सेकेंडरी शो ग्रोथ कब होगी? जब आपको काफी ज्यादा फिलोडर्म शो होगी, मतलब कॉर्टेक्स यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस नजर आएगी। तो फिलोडर्म जो हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें प्रोड्यूस होती है। तो फिलोडर्म जो है ना, ये जो हमारा लेक्चर होगा इसके बाद, इस क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू के बाद प्लांट बॉडी ऑफ टिश्यू सिस्टम, तो उसमें हम इसको कवर करेंगे। तो जो कॉर्टेक्स का पार्ट होता है ना, जो हमने इसको सेकंड स्लाइड में देखा है, तो वो हमारे पास पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बट आल्सो प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। अब हमारे पास है फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा सेल। अब ये वो फंक्शन है जिसको हम कवर कर चुके हैं हर स्लाइड में। फर्स्ट वन हमारे पास है स्टोरेज का। तो हमने कहा कि जो हमारे पास पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं और वो लार्ज वैक्यूल्स भी रखते हैं, जिसकी वजह से वो स्टोरेज ऑफ वाटर, स्टार्च और फैट्स को रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। हमने कहा जो हमारे पास क्लोरोकाइमा टाइप्स थी तो उसमें क्या थे, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट थे जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते थे। नेक्स्ट हमने कहा कि ट्रांसफर सेल यानी ट्रांसपोर्ट, यानी वो पेरेन्काइमा टिश्यू जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट केमिकल्स ऑफ द प्लांट बॉडी को। यानी हमने फ्लोएम पेरेन्काइमा को कहा वो भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा वो भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है गैस एक्सचेंज का। गैस एक्सचेंज में क्या होता है कि लार्ज जो एरेन्काइमा सेल्स होते हैं तो उसमें कैविटी प्रेजेंट होती है, तो वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज का। तो ऑक्सीजन होती है वो डे टाइम एक्सहेल करते हैं प्लांट एयर स्पेसिस की हेल्प से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो इनहेल करते हैं। यही प्रोसेस रात को उलट हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि भाई रात को किसी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, उसकी यही रीजन होती है। रात को जो प्रोसेस होता है, जो प्लांट होता है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, आपको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जिसकी वजह से जो प्लांट होता है उसका काफी ज्यादा एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, तो वो काफी ज्यादा जो ऑक्सीजन होता है वो ही हासिल करता है, और आपका जो दम घुटने से भी आपकी डेथ हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है रीजनरेशन एंड हीलिंग। तो हमने कहा जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो एक्टिवली डिवाइड होते रहते हैं, वो एबिलिटी रखते हैं डिवाइड होने की। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं ability of cell division of parenchyma help healing body and promotes their regeneration। तो नेक्स्ट है बायोएनसी। ये क्या होता है? यानी कोई भी चीज जो कि पानी की सरफेस के ऊपर तैरने की सलाहियत रखती हो, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बायोएनसी की। तो इसमें क्या होगा, जो एरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो एयर सैक्स पर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हेल्प करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में। जो कि आपको एरेन्काइमा सेल जो प्रेजेंट होते हैं वो स्पेस नजर होती है, उसमें आपको पता है गैसेज होती है। तो जैसे उसमें एरेन्काइमा सेल ज्यादा होंगे तो इजीली जो हमारे पास प्लांट होगा उसको फ्लोट करने में हेल्प आउट किया होगा। तो आपने मोस्टली देखा भी होगा, अगर आप विलेज से, किसी भी एक नॉर्मल इलाके से या किसी भी साउथ पंजाब से आप ताल्लुक रखते हैं, तो वो आपने देखा होगा, या जो खाली बोतलें होती है जो हम इसको यूज करते हैं ड्रिंक की, खाली होती हैं, तो उसमें काफी ज्यादा उसको ढक्कन लगा के ना, तो उसको नहर में छलांग लगाते थे उसको पकड़कर। तो उसमें क्या होता है, उसमें एयर स्पेसेस होते हैं, बोतल अगर फिल हो, भरी हुई हो किसी भी चीज से, तो वो डूब जाएंगे। तो एयर स्पेस होने की वजह से वो नहर में नहाते रहे। तो खैर हमारा जो टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट इस टाइप से हुआ है कि मैं उम्मीद करता हूँ आप इसके बाद इस लेक्चर को अगर आपने अच्छी तरह सुना है, तो अगर आप किसी भी
बुक में से एक बार रीड करेंगे पैरेनकाइमा सेल्स को, तो उम्मीद करता हूँ जितना भी कंसेप्ट होगा यहाँ इसके अलावा बाहर से नहीं होगा। देखिए 5 से 6 बुक से 5 से 6 साइट से अगर डाटा लिया गया जो मेन चीज़ है, तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी कॉम्पिटिटिव अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है या कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग में आ जाता है कि पैरेनकाइमा सेल्स, इसके डेफिनेशन, फंक्शन, इसके फंक्शन मुकम्मल टाइप्स को आप लिखें, तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं और कंसेप्ट के साथ लिख सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यूट्यूब के चैनल में जाकर अबाउट में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं और रेफरेंस में आपको जितनी भी ये बुक्स दी गई हैं, इन बुक्स को अगर आपको कोई भी बुक चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको सेंड कर सकता हूँ। तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा, क्योंकि आप बहुत ही बड़ी एक मिस्टेक कर जाएंगे, क्योंकि हमने इसको बीएस लेवल पे डिटेल के साथ कवर करते हैं। तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।